एक बार महात्मा बुद्ध और उनके सभी भिक्षु भिक्षुणियों के साथ आश्रम में वृक्ष के शीतल छाया में बैठे हुए थे। सभी शिष्य वहां उपस्थित थे। तभी बुद्ध अपने एक शिष्य सारिपुत्र से कहते हैं कि सारिपुत्र, अब तुम्हारी दीक्षा पूर्ण हो चुकी है। तुमने सारी दीक्षा ग्रहण कर ली है। अब तुम स्वयं एक बुद्ध बन चुके हो। अब उचित समय आ गया है कि तुमने जो कुछ ज्ञान अर्जित किया है, सीखा है, उस पर अमल कर। अर्थात मेरे प्रवचनों को गांव-गांव, नगर-नगर घूम लोगों को बताओ, उनका मार्गदर्शन करो, अपना धर्म निभाओ। अब तुम अपनी किसी भी दिशा की तरफ निकल सकते हो। ये सुन सारिपुत्र महात्मा बुद्ध के पास जाता है और हाथ जोड़ कहता है कि जैसी आपकी आज्ञा हो बनते। और इतना कह वो बुद्ध से आज्ञा ले एक दिशा की ओर बढ़ जाता है। सारिपुत्र को जाते देख वही बुद्ध के समक्ष बैठे उनके प्रिय शिष्य आनंद बुद्ध से कहते हैं कि तथागत, सारिपुत्र को जो आपने भेज दिया स्वयं से दूर कर दिया, किंतु मुझे कहीं मत भेजिएगा। मैं आपके समक्ष रहना चाहता हूँ, आप ही के समीप। मुझे आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना। ये सुन बुद्ध मुस्कुरा के कहते हैं कि प्रिय आनंद, तुम मेरे समीप रहना चाहते हो क्योंकि तुम मुझसे पास रहकर भी दूर हो, इसलिए यहाँ से जाना नहीं चाहते। मेरे आसपास रहना चाहते हो, लेकिन सारिपुत्र दूर रहकर भी बिल्कुल मेरे समीप है। किंतु हम फिर भी एक दूसरे के समीप रहेंगे। हमें कोई दूर नहीं करता। हम दोनों अब इतना समीप हो चुके हैं कि हमारे बीच कोई फासला नहीं रहा। इतना कह बुद्ध चुप हो जाते हैं। आनंद भी आगे कुछ नहीं कहते। यहाँ आनंद बुद्ध और सारिपुत्र की समीपता को समझ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बुद्ध से विदा लेकर सारिपुत्र दूर एक गांव में जाते हैं और वहां से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। वो हर छोटे बड़े गांव, नगर में जाते हैं और बुद्ध के तेज से जो मार्गदर्शन उन्होंने स्वयं का किया था, वही प्रवचन और मार्गदर्शन वो सभी का कर रहे थे। वो बुद्ध द्वारा दिए गए हर उपदेश को सब तक पहुंचा रहे थे। सारिपुत्र जिस स्थान पर रुकते, बुद्ध की भांति अपने सभी कार्य नियम से करते। वो प्रतिदिन सुबह सूर्योदय होने से पहले ही उठ जाते और उठने के बाद सबसे पहले हाथ जोड़ अपना सिर उस दिशा की तरफ झुका प्रणाम करते जिस प्रदेश में बुद्ध भ्रमण कर रहे होते, और उसके बाद वो स्नान कर अपने कार्य में लग जाते। सारिपुत्र के ज्ञान और शिक्षा प्रवचनों से बहुत लोग प्रभावित होकर उनके साथ शिष्य बन रहने लगते हैं। वो स्वयं तो बुद्ध के मार्ग पर चल ही रहे थे, साथ में शिष्यों को भी यही सीख दे रहे थे। सारिपुत्र के साथ के सभी शिष्य और गांव के लोग प्रतिदिन उन्हें उनके कार्यों को नियम से करते देख रहे थे। बाकी सब कार्य तो ठीक था, किंतु एक चीज जो सभी को समझ नहीं आ रही थी, वो उनका दिशा की तरफ प्रणाम करना था। ये कोई नहीं समझ पा रहा था कि आखिर वो किसे प्रणाम कर रहे थे। वो तो स्वयं एक बुद्ध बन गए हैं। उनके पास परम ज्ञान है, उनका स्वयं का तेज प्रकाशित है। सब उन्हें मानते हैं, फिर ये किसे प्रणाम करते हैं? ये सभी प्रश्न सबके भीतर चल रहा था। तब एक दिन भोर के समय जब वो बुद्ध जिस ओर थे उस दिशा की तरफ मुड़ प्रणाम कर रहे थे, तब बुद्ध का ही एक शिष्य जो सारिपुत्र के साथ आया हुआ था, सारिपुत्र से कहता है कि सारिपुत्र, मैं प्रतिदिन देखता हूँ कि सिर झुका किसी को तुम प्रणाम करते हो, किसी के आगे शीश झुकाते हो, उनके चरणों को स्पर्श करते हो, किंतु किसे और क्यों? तुम तो अब स्वयं एक बुद्ध बन गए हो। तुम्हें क्या आवश्यकता किसी के आगे सिर झुकाने की? ये सुन सारिपुत्र मुस्कुराकर उत्तर देते हुए कहते हैं कि मैं उनके चरणों में स्वयं का शीश झुकाता हूँ, जिनके कारण मैं शून्य हुआ हूँ, जिन्होंने मेरे भीतर के अहम का त्याग कर मेरा मार्गदर्शन किया, जिनकी वजह से मैं यहाँ खड़ा हूँ।
ये सुन वो शिष्य समझ जाता है कि फिर तो ये एक ही हो सकता है जिसकी सारिपुत्र बात कर रहा है, वो है महात्मा बुद्ध। तब शिष्य आगे कहता है कि किंतु सारिपुत्र, महात्मा बुद्ध तो हम सबसे बहुत दूर हैं, फिर यहाँ से इतनी दूर उनके समक्ष तुम्हारा प्रणाम कैसे पहुँचेगा? वो भला कैसे जानेंगे कि तुम उन्हें प्रणाम कर रहे हो? वो तुमसे दूर हैं। ये सुन सारिपुत्र कहते हैं कि यदि वो मुझसे दूर होते तो मैं उन्हें छोड़कर कभी आता ही नहीं, किंतु वो तो मेरे साथ है, समीप है, इसलिए मैं उन्हें प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लेता हूँ। मैं आज इस स्थान पर इसलिए हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो यहाँ भी मेरे समीप है, साथ है। मैं जहाँ भी जाऊँ हम हमेशा साथ रहेंगे, क्योंकि हम मन से एक दूसरे के साथ हैं। व्यक्ति का देह दूर हो सकता है किंतु आत्मा नहीं। सारिपुत्र शिष्यों से आगे कहते हैं कि मनुष्य के दूसरे मनुष्य से दो संबंध होते हैं। पहला बाहरी संबंध जो उनका एक दूसरे की देह से होता है। इस अवस्था में व्यक्ति एक दूसरे के शरीर के कितना भी निकट क्यों ना हो, आमने सामने क्यों ना हो, किंतु तब भी उनके बीच पास रह के भी दूरी बनी रहती है। वहीं दूसरा संबंध जो मनुष्य भीतर से स्थापित करता है, उसमें व्यक्ति का मन एक दूसरे से जुड़ा होता है। वो आत्मा से इतना करीब होते हैं कि दूर रहकर भी एक दूसरे के समीप रहते हैं। व्यक्ति की आंतरिक समीपता ही एक दूसरे के नज़दीक ले आती है। अगर मैं ये कहूँ कि मैं नहीं हूँ, बुद्ध ही है, या कहूँ कि मैं हूँ, बुद्ध नहीं है, तो ये एक ही बात है। सारिपुत्र की ये बात सुन शिष्य समझ जाते हैं बुद्ध और सारिपुत्र, सारिपुत्र और बुद्ध एक दूसरे के आंतरिक रूप से समीप हैं और वो चाहे शरीर से कितना भी दूर हो किंतु आत्मा से बिल्कुल पास है। और भी अधिक ज्ञान के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली कहानियों को एक बार ज़रूर देखें। धन्यवाद।